ये कहानी सागरपुर में रहने वाली सावित्री और उसकी बहू संगीता की है। सावित्री की बहू की मुंह दिखाई चल रही थी। गांव की सभी औरतें बारी बारी से आकर उसका मुंह देखकर उसे तोहफा दे रही थीं। तभी उनमें से सरपंच की बीवी हेमलता बोली, अरे सावित्री, बहू तो बहुत सुंदर लेकर आई है। हेमलता दीदी, बहू तो आपकी भी कोई कम नहीं। बहुएं तो सभी ही सुंदर होती हैं। हाँ, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो मेरी बहू से ज्यादा सुंदर है तेरी बहू। सावित्री अपनी बहू की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। फिर अपनी बहू से कहती है, बहू, ये हमारे गांव के सरपंच जी की पत्नी है। सब इनका बहुत सम्मान करते हैं और इनको चाची कहकर बुलाते हैं। संगीता उनके पैर छू लेती है। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो, दूधो नाव पूतो फलो। तभी वहाँ पर गांव की एक घमंडी औरत देविका आती है। उसके हाथ में एक बर्गर का डब्बा था। वो आते ही कहती है, कितनी गर्मी कर रखी है सावित्री दीदी आपने अपने घर में। कम से कम एक एसी ही लगवा लिया होता। अरे देविका, तुम कब आई शहर से? आपके बेटे की शादी में तो नहीं आ पाई थी, क्योंकि वहाँ पर भी मेरी एक सहेली के बेटे की शादी थी। और इतनी हाई फाई शादी छोड़कर मैं यहाँ थोड़ी ना आती। वो तो आपने कार्ड भिजवाया था, इसलिए सोचा बहू रानी की मुंह दिखाई के रस्म में ही आ जाती हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है देविका, क्या लाई हो? अच्छा, इस डब्बे में मैं तो बताना भूल ही गई थी, इसमें बर्गर है। बर्गर? वो क्या होता है? हाय राम, आपको बर्गर के बारे में नहीं पता? अरे कैसे पता होगा, ये बर्गर गरीब लोगों के लिए थोड़ी ना होता है। इसलिए तो खास आपकी बहू रानी के लिए लेकर आई हूँ। ये लो बहू रानी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। इससे पहले तो तुमने कभी बर्गर खाया नहीं होगा। अच्छा ठीक है सावित्री दीदी, अब मैं चलती हूँ, वरना यहाँ गर्मी में उबल जाऊंगी। ऐसा कहकर देविका वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सावित्री अपनी बहू से कहती है, इसकी बातों को दिल से मत लगाना बहू, ये तो है ही चुड़ैल, हर वक्त अमीरी का रोब झाड़ती रहती है। संगीता अपनी सास से उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन रात को वो अपने पति से सारी बात बताती है और कहती है, हम गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है क्या? क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो चुड़ैल हमारी बेइज्जती करके चली गई और मम्मी जी ने उसे कुछ कहा भी नहीं। अरे किसकी बात कर रही हो तुम, और क्या हुआ बताओ? अरे वो गांव की औरत है जिसका नाम देविका है। देखो, ये बर्गर का डब्बा देकर गई है और कह रही थी कि गरीब लोग बर्गर नहीं खाते। हमने इसे कभी देखा भी नहीं होगा। अरे छोड़ो ना, पैसे वाली औरतें होती ही घमंडी हैं। लेकिन आप भी मुझे कम मत समझिए, उसका घमंड जल्दी ही चूर चूर करके रहूंगी मैं। गुस्से में संगीता बर्गर का डब्बा कमरे की खिड़की से पीछे वाले खेत में फेंक देती है। अगले दिन संगीता अपनी सास के साथ बाजार जा रही थी। तभी बाजार में उसे फिर से देविका कुछ औरतों के साथ दिख जाती है। अरे सावित्री दीदी, इतनी धूप में कहाँ पैदल घूम रही हो, वो भी बहू रानी को लेकर? हाँ देविका, मैंने सोचा बहू को गांव की मार्केट घुमा देती हूँ। वैसे भी आप अपनी बहू को मार्केट में घुमा ही सकती हो। अगर यहाँ से कुछ खरीद लिया तो आपका घर ही बिक जाएगा। ऐसा कहकर देविका अपनी सहेलियों के साथ ठहाके मार मार कर हंसने लगी। वैसे बहू रानी, एक बात तो बताओ, तुमने वो बर्गर पूरा खा लिया था या थोड़ा थोड़ा करके उसे 1 महीने तक खाओगी? देविका अपनी सहेलियों के साथ एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। संगीता से ये सब देखा नहीं जाता और वो बोल पड़ती है, इस तरह किसी की गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे तो किसने मना किया है? तुम लोग भी अमीर बन जाओ और गरीब लोगों पर हंसो। डॉक्टर ने थोड़ी ना मना किया है तुम्हें अमीर बनने से। इतना कहकर देविका वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त संगीता भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है, भगवान जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी, लेकिन आज तक मुझे कभी गरीबी से कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन आज मुझे शिकायत हो रही है। क्यों है हम गरीब कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? तभी संगीता की सास सावित्री पीछे से आवाज लगाती है, अरे संगीता बहू, क्या कर रही है? जल्दी से खाना लगा दे। बस आ रही हूँ माँ जी। संगीता अपनी सास के बुलाने पर वहाँ से चली जाती है और सबको खाना परोसने लगती है।
और फिर अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी कल आप मेरे साथ उस चुड़ैल के घर चलना। संगीता की ये बात सुनते ही उसका पति चौंक जाता है और बोलता है, अरे संगीता क्या हुआ, तुम कोई तंत्र विद्या सीख रही हो क्या? क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुमने तो अभी माँ से कहा कि कल उस चुड़ैल के घर चलना है। आप भी ना बिल्कुल बेअकल हैं। आप तो कुछ करने से रहे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे लेकिन मैं करूँ क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आप दोनों सास बहू के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इससे पहले कि संगीता कुछ बोलती, उसकी सास सावित्री बोलती है, अरे बेटा वो देविका है ना, जब देखो तब बहू रानी को और मुझे गरीबी का ताना मारती रहती है। हाँ तो क्या हो गया माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पूरा गांव जानता है वो कैसी औरत है, पूरा गांव उसके घमंड से परेशान रहता है। वो तो हर किसी को ताना मारती है। मैं तो कहता हूँ आप दोनों उसे इग्नोर करो, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। देखा मम्मी जी आपने, इसलिए मैं इन्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी। उन लोगों की वो रात तो बीत जाती है, लेकिन उस रात संगीता द्वारा की गई प्रार्थना शायद कबूल होने वाली थी। सुबह संगीता का पति जब काम पर चला जाता है तो उसकी सास घर के पिछवाड़े से उसे जोर जोर से पुकारने लगती है, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी घर के पीछे आ जा, तुझे एक बहुत कमाल की चीज दिखानी है। संगीता भागकर घर के पीछे पहुंच जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, अचानक से आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा ये देख कैसा चमत्कार है। संगीता भी वो नजारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके खेत में कई सारे बरगद के पेड़ उगे हुए थे। हाय राम मम्मी जी, ये तो हमारे पूरे खेत में बरगद का पेड़ उगाया है। लेकिन बहू आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? संगीता थोड़ी देर सोचती है, फिर उसे ख्याल आता है कि कुछ दिन पहले उसने इसी खेत में वो बरगद का डब्बा फेंक दिया था। मम्मी जी मुंह दिखाई वाले दिन उस घमंडी देविका आंटी ने जो बरगद का डब्बा दिया था वो मैंने इसी खेत में फेंक दिया था। लगता है उसी की वजह से यहाँ पर बरगद के पेड़ उगाए हैं। हमारी गरीबी देखकर स्वयं भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है मम्मी जी। देखना बहू, अब उस घमंडी देविका का घमंड कैसे टूटता है। उसने क्या कहा था हमसे कि हमने कभी बरगद देखा नहीं होगा। आज देखो हमारे पास इतना सारा बरगद है कि हम पूरे गांव को खिला सकते हैं। हाँ मम्मी जी, यही सही दिमाग लगाया आपने। पूरे गांव को हम बरगद खिलाएंगे, लेकिन फ्री में नहीं। मतलब मैं समझी नहीं बहू। मतलब ये सासू माँ कि भगवान जी ने हमें खुद अमीर बनने का मौका दिया है, तो हमें इसे नहीं गंवाना चाहिए। उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर सारा बरगद पेड़ से तोड़कर इकट्ठा कर लेती हैं। और फिर जब उसका पति घर आता है तो वो दोनों मिलकर उसे भी सारी बात बताते हैं। और फिर उससे बात करके अगली सुबह से ही घर के बाहर वो लोग बर्गर बेचना शुरू कर देते हैं। आओ आओ, कम पैसों में मस्त बर्गर खाओ। अब बर्गर खाने के लिए आप लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। आओ आओ, मस्त बर्गर खाओ। घर के बाहर बर्गर खरीदने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। ये सब देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश हो रही थी। बहू देख रही है, घर के बाहर तो लोगों की लाइन लगी हुई है। हाँ माँ जी देख रही हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी भी उन लोगों के बर्गर बिक रहे थे। अगल बगल गांव के लोग भी उनके यहाँ बर्गर खरीदने आ रहे थे। उस दिन उनकी बहुत सारी कमाई हो जाती है। मम्मी जी, हमारी आधी गरीबी तो आज ही खत्म हो गई। बहू ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। उस दिन से सास और बहू दोनों मिलकर बर्गर का व्यापार शुरू कर लेती हैं। कुछ ही दिनों में वो लोग मार्केट में एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं। अब उनका परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका था। एक रात सावित्री अपनी बहू से कहती है, बहू कल उस देविका के पास चलते हैं, उसे ढेर सारा बर्गर गिफ्ट करके आते हैं। बहुत घमंड था ना उसे अपने ऊपर। अगले दिन सास और बहू मिलकर देविका के घर जाती हैं और उसे कार्टून भरकर बर्गर गिफ्ट करके आती हैं। एक बर्गर गिफ्ट करके देविका उन्हें बहुत सुना रही थी, लेकिन आज उन दोनों ने उसे इतना सारा बर्गर गिफ्ट किया, जिस कारण देविका का घमंड टूट जाता है और उसका सर शर्म से झुक जाता है। तब से वो दोनों सास बहू खुशी खुशी अपना व्यापार चलाती हैं
और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। सौतेला बाप और जादुई फ्रॉग। गजेंद्रपुर गांव में हरिशंकर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था, परंतु उसकी अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत मिन्नतों के बाद शादी के 10 साल बाद हरिशंकर को 2 जुड़वा बेटी पैदा होती है, जिन्हें देखकर हरिशंकर के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कब से बेटी चाहता था और आज उसका ये सपना पूरा हो गया। उसने खुशी से रोते हुए अपनी दोनों बेटियों को गोद में लिया और कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, वो भी 2 लक्ष्मी। आज मैं धन्य हो गया। सुशीला भी आज बहुत खुश थी। वो दोनों मिलकर अपनी बेटी का नाम पूजा और दुर्गा रखते हैं। पूजा और दुर्गा बहुत ही सुशील और प्यारी बच्ची थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जो भी कोई उन्हें देखता बस देखता रह जाता। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गए। अब पूजा और दुर्गा 8 साल की हो गई थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही खेला करते थे, एक साथ ही खाते थे और एक साथ ही सोते थे। दोनों के बीच में जैसे कोई अटूट रिश्ता हो। एक दिन हरिशंकर अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन स्कूल में करवाने जाता है। स्कूल में एडमिशन के वक्त टीचर दोनों बहनों का टेस्ट लेती है, जिसमें पूजा टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में हो जाता है, और वहीं दुर्गा पास नहीं हो पाती तो उसका एडमिशन नर्सरी में होता है। ये देखकर दोनों बहनें घर आकर अपनी माँ और पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे नहीं जाना स्कूल। मेरी बहन मुझसे अलग कक्षा में बैठेगी तो मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगी। टीचर जी को बोलो उसका भी एडमिशन मेरी कक्षा में करवाए, क्योंकि मैं दुर्गा से दूर नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ पिताजी, ऐसे में मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। हम जहाँ भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अच्छा जी, ऐसे कैसे चलेगा? कभी तो तुम दोनों को बिछड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम दोनों अपने अलग अलग ससुराल ही जाओगी ना। नहीं माँ, मैं दुर्गा से बिछड़ नहीं सकती। हम जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे और ससुराल भी एक साथ ही जाएंगे। हाँ माँ, मैं भी पूजा के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मेरी बहनें मेरे लिए सब कुछ है। हम दोनों अलग नहीं रह सकते। ऐसे ही वक्त का पहिया घूमता है और धीरे धीरे दोनों बहनें जवान होने लगती है। चारों एक हंसता खेलता परिवार था। ऐसे ही 22 साल बीत जाते हैं। अब दोनों बहनें पूजा और दुर्गा जवान हो जाती है। उन लोगों की शादी की उम्र हो जाती है, परंतु उनकी हरकतें अब भी बच्चों जैसी ही थी। दोनों बहनें अब भी साथ ही खेला करते, साथ ही खाना खाते और साथ ही सोया करते, और जहाँ कहीं भी जाते एक साथ ही जाते थे। उनके पिता हरिशंकर खेतों में काम किया करता था, जिनके लिए रोजाना दोनों बहनें साथ में खाना लेकर जाया करती थी। एक दिन हरिशंकर खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास एक मजदूर आता है और कहता है, क्या रे हरिशंकर, तेरी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं। कब करवाएगा उन दोनों की शादी? ज्यादा उम्र निकल जाने पर तेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, फिर क्या करेगा तू? वही मैं भी हर रोज सोचता हूँ भाई, कहीं कोई अच्छा रिश्ता हाथ लगे तब ना। तभी खेत में पूजा और दुर्गा खाना लेकर आ जाते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं, ये लीजिए पिताजी आपका खाना। काका, आप भी खाना खा लीजिएगा, बहुत सारा खाना है इसमें। वाह हरिशंकर वाह, क्या खूब बेटियां पाई है तूने। तेरी दोनों बेटियों की शादी तो किसी बहुत अच्छे परिवारों में होनी चाहिए। सारे गुण हैं तेरी दोनों बेटियों में। ये सुनकर पूजा कहती है, परिवारों में नहीं काका, एक ही परिवार में बोलो। हम दोनों शादी करके एक ही घर में जाएंगे, वरना हम दोनों बहनें शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं दुर्गा के बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। हाँ, मैं भी पूजा के बिना नहीं रह पाऊंगी। यही सब सुनकर हरिशंकर कहता है, अब बताओ ऐसे में कैसे कोई रिश्ता मिलेगा? एक ही घर में दोनों बेटियों की शादी कैसे करवाऊं? हाँ, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन तू चिंता मत कर हरिशंकर। मेरे जान पहचान में एक रिश्तेदार है जिनके 2 बेटे हैं शादी के लायक। अगर तू कहता है तो मैं बात करके देखूं। अरे अरे, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अब बात चलाओ। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर दोनों बहनों के लिए वही मजदूर किशोर रिश्ता लेकर आता है। कमलावती के 2 बेटे थे। कमलावती अपने दोनों बेटों के साथ उसके घर पहुंचती है। आज घर में खुशी का माहौल था। सुशीला और हरिशंकर उनके खातिरदारी में
कोई कमी नहीं छोड़ते। अरे भाई साहब, खातिरदारी ही करते रहोगे या अपनी बेटियों को भी दिखाओगे? जरा अपनी बेटियों को बुलाओ। हाँ बहन जी, अभी बुलाती हूँ। दुर्गा, पूजा बेटा, इधर आओ। दोनों बहनें कमरे से निकलकर बाहर आती है। दोनों बहनों को देखकर कमलावती बहुत खुश हो जाती है और उनके दोनों बेटों को भी दोनों बहनें बहुत पसंद आती है। कमलावती खुश होते हुए कहती है, आपकी दोनों बेटियां तो बहुत सुंदर हैं और साथ ही साथ बहुत संस्कारी हैं। हमें तो आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। आपके मुँह से ये बात सुनकर हम धन्य हो गए। हाँ बहन जी, अब आप भी ये बता दीजिए कि आपको लेन देन में क्या चाहिए। हमसे जितना बन पड़ेगा हम अपनी बेटियों के लिए करेंगे। अरे नहीं भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। दहेज लेना और देना ये तो कानूनी अपराध है। ये सुनकर तो वो लोग और भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास दहेज में देने के लिए ज्यादा कुछ था भी नहीं। हरिशंकर के जान में जान आती है। अब दोनों बहनों की शादी पक्की हो जाती है। दोनों बहनें भी बहुत खुश थी, ये सोचकर कि दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी। बहन, मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों एक ही घर में जाएंगे, एक साथ ही रहेंगे। हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ बहन, हम दोनों की डोली एक ही घर में जाएगी। दोनों बहनें बहुत खुश थी। उनको लगता है अब कोई भी दुख दर्द उनके जीवन में नहीं आएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें क्या पता था कि उनके जीवन में इतना बड़ा दुख आने वाला है। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शादी की सभी रस्में शुरू हो जाती है और आखिरकार शादी वाला दिन भी आ ही जाता है। शाम को उनकी शादी थी। सुबह से घर में बहुत हलचल का माहौल था। तभी किशोर आता है और हरिशंकर को खेत में कुछ जरूरी काम से बुलाकर ले जाता है। सुनो सुशीला, मुझे खेत में कुछ जरूरी काम है। 3-4 घंटे में लौट आऊंगा। इतना बोलकर हरिशंकर खेत में चला जाता है। दोनों बहनों को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पूजा बोलती है, ये क्या माँ, भला ये क्या बात हुई? आज हमारी शादी है। आज के दिन तो पिताजी को हमारे साथ घर में रहना चाहिए था ना। कल हम दोनों बहनें यहाँ से विदा हो जाएंगे, पर पिताजी फिर भी चले गए। अरे बेटा, उनको खेत में कुछ जरूरी काम आन पड़ा था, इसलिए जाना पड़ा। जल्दबाजी में उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं खाया? माँ, आप जल्दी से हमें उनका लंच पैक करके दे दो। हम खेत में उनको देने चले जाते हैं। नहीं बेटा, आज तुम दोनों की शादी है, ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना शुभ नहीं होगा। अरे माँ, आज हमारी शादी है, इसलिए तो बस आज आखिरी बार पिताजी के लिए खाना लेकर जाना चाहते हैं। मना मत करिए माँ। दोनों बेटियों की बात सुनकर सुशीला राजी हो जाती है और उनको पोटली में खाना बांधकर दे देती है। दोनों बहनें खाना लेकर जंगल के रास्ते खेत में जाने लगते हैं। तभी जंगल में एक सांप रेंगता हुआ जा रहा होता है। पूजा नीचे देखे बिना सांप के ऊपर पैर रख देती है और वो सांप पूजा को डस लेता है और वहाँ से चला जाता है। पूजा दर्द से चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे सांप ने डस लिया, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी बहन कुछ करो। दुर्गा बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बहन, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे मैं अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, बस तू धैर्य रख। दुर्गा जैसे तैसे करके पूजा को गोद में लिए हॉस्पिटल पहुँचती है, परंतु तब तक पूजा की हालत बहुत खराब हो जाती है। पूजा को अस्पताल में एडमिट कर लिया जाता है। गांव के कुछ लोग हरिशंकर और सुशीला को ये खबर देते हैं। ये सुनकर वो दोनों भी बहुत परेशान हो जाते हैं और भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सुशीला अपनी बेटी को देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? आज शादी के दिन ये क्या सत्यानाश हो गया। सभी लोग बहुत परेशान थे। इधर पूजा जिंदगी और मौत से लड़ती रही, परंतु वो जिंदगी से हार गई। पूजा चल बसी। ये खबर सुनकर सब लोग फूट फूट कर रो पड़े। हाय मेरी फूल सी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, ये क्या हो गया? हरिशंकर बहुत रो रहा था। सुशीला की भी हालत खराब थी, परंतु सबसे ज्यादा अंदर से जो टूट चुकी थी वो दुर्गा थी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे प्रिय उसकी पूजा ही थी। उसने एक ही घर में पूजा के संग जाने का सपना देख लिया था। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। जब ये खबर उनके ससुराल वालों को पहुंचती है तो वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कमलावती सुशीला को संभालने लगी और उनके दोनों बेटे हरिशंकर को।
लेकिन दुर्गा को संभालने वाला कोई नहीं था। तभी कमलावती ने कहा, आज कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसको पता था बहन। ऊपर वाले ने ये बहुत गलत किया, पर अब होनी को कौन ही रोक सका है। हौसला रखो बहन, हौसला रखो, आज हम शादी रोक देते हैं। ये सुनकर दुर्गा रोते हुए कहती है, नहीं, ये शादी आज ही होगी। हम दोनों की इच्छा थी कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में जाएंगे। एक साथ हम दोनों बहनों की डोली तो नहीं उठ पाई, लेकिन एक साथ मेरी डोली और मेरी बहन की अर्थी एक साथ एक ही घर में जाएगी। नहीं तो मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगी। दुर्गा की बात सुनकर और पूजा की आखिरी इच्छा समझकर सभी लोग राजी हो गए। ठीक है, दोनों एक साथ एक ही घर में जाएंगे। उसके बाद मेरी पूजा बेटी का अंतिम संस्कार होगा। अभी उनके ऊपर दुखों का बादल छाया हुआ था। शाम को दुर्गा शादी के जोड़े में दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाती है और पूजा के शरीर को थोड़ी ही दूरी पर रखा जाता है। दुर्गा की शादी हो गई और वह सबसे विदा लेकर डोली में बैठ गई। 4 लोगों ने डोली को उठाया और 4 लोगों ने अर्थी को कंधे पर उठाया और सब चलने लगे। सुशीला और हरिशंकर का कलेजा फटा जा रहा था ये नजारा देखकर। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे तूने उठा क्यों नहीं लिया। नसीब तो देखो, एक बेटी की डोली चली तो एक बेटी की अर्थी। ये देखकर गांव के सभी लोगों की आंखें नम थी। दुर्गा की डोली और पूजा की अर्थी एक दूसरे के साथ साथ चलने लगी। दोनों का बस शरीर अलग अलग था, लेकिन दोनों की रूह आपस में जुड़ी थी। तभी पूजा के शरीर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आई और दुर्गा से बोली, बहन, मैं जा रही हूँ बहन, सबको छोड़कर बहुत दूर। पूजा की आत्मा को वहाँ दुर्गा के अलावा और कोई सुन न सका, न देख सका। ये बस दुर्गा को ही दिखाई पड़ रहा था। दुर्गा रोते हुए कहती है, मेरी बहन तो क्यों जा रही है मुझे छोड़कर। हम एक साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, यही बात की थी ना हमने, फिर ये क्यों हुआ। रो मत बहन, यही तो जिंदगी है। जब जब किसी की डोली उठती है तो किसी की अर्थी भी उठती है। तुझे शादी मुबारक हो मेरी प्यारी बहन, अच्छे से रहना। मैं जा रही हूँ बहन, मैं जा रही हूँ। ऐसे ही रोते और रुलाते हुए डोली और अर्थी कमलावती के घर पहुँच गई। पूजा की आखिरी इच्छा पूरी हुई। उसके बाद पूजा का अंतिम संस्कार किया गया। सभी ने आंसुओं से पूजा को विदा किया। उसके बाद दुर्गा ने पूजा की यादों को मन में लेकर ससुराल में घर बसाना शुरू किया।